हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रशांत विद मैथ्स। बहुत टाइम बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली अब नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो इस बार मैंने सोचा है कि कुछ फंडामेंटल लेवल पे मैं रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करता रहूँ, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता रहूँ और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प कर सकती है वो बताता रहूँ। उसी के साथ स्टार्ट करने के लिए आपको हमेशा एक प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप आपका 9th का एग्जाम या जिस भी आप क्लास में रहे होंगे वो एग्जाम हो चुका होगा, कुछ के रिजल्ट्स भी आ चुके होंगे और या आने वाले होंगे। बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट क्लास? ये स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाया है 10th स्टूडेंट्स के लिए जो अब नेक्स्ट सेशन में 10th क्लास को अपीयर होंगे और उनकी एक कंसर्न रहती है हमेशा कि कहीं ना कहीं कि हम कैसे स्टार्ट करें, तैयारी को कैसे शेप दे, रोड मैप कैसे तैयार करें। हर बच्चा कहीं ना कहीं 10th में आके कुछ लेवल पे थोड़ा सीरियस हो जाता है, क्योंकि वो भी जानता है कि यहाँ से अब जो है वो करियर पाथ कहीं ना कहीं बेसिक लेवल पे डिफाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप अभी भी अगर थोड़े सीरियस नहीं है तो आपके जो घर में रिश्तेदार हैं, आपके घर वाले आपको बोल बोल के ये याद दिलाएंगे कि यू आर इन 10th दिस ईयर। इसका मतलब ये कि 10th कहीं ना कहीं थोड़ी तो इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम किसी भी चीज की तैयारी, वो किसी एग्जाम की हो या कोई छोटा मोटा इवेंट हो, कोई भी हो, कोई भी चीज हो, अगर हम उस चीज की तैयारी थोड़ी प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ करें तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट्स थोड़े फेवरेबल हो जाते हैं। हम थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं कि कैसे उसमें बेस्ट रिजल्ट आउटकम हम ला सकें। तो उसी के साथ फॉर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक मैथ्स का ऐसा फैंटेस्टिक रोड मैप लाया हूं, एक ऐसी स्ट्रेटेजी लाया हूं। 5 पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा, वो अगर आप थ्रू आउट द ईयर पकड़ के रखते हैं तो डेफिनेटली आप 80 आउट ऑफ 80 मैथमेटिक्स में स्कोर करेंगे इन योर अपकमिंग बोर्ड 10th एग्जामिनेशन। बट वो स्ट्रेटेजी क्या है? ठीक है, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहना। मैं कोशिश करूंगा एक नट शेल के अंदर आपको एक स्ट्रेटेजी दूं, है ना, क्योंकि मुझे लगभग 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है बच्चों को ट्रेन करने का, तैयार करने का, ऑफलाइन पढ़ाने का, स्कूल्स में पढ़ाने का। तो वो एक्सपीरियंस से मैंने जो समझा है, एग्जाम को क्रैक करने के पहले एग्जाम को पढ़ना होता है। सिलेबस, बुक्स, स्ट्रेटेजी, अगर ये सब चीजें सही तरीके से अपनाएं तो कहीं ना कहीं आप टॉपर की लिस्ट में आ जाते हैं। ये हमने कई बार सुना है, आपने भी सुना होगा कि टॉपर के पास कोई स्पेसिफिक क्वालिटी या स्किल्स नहीं होती। वो कहीं ना कहीं अपने टैलेंट का बखूबी यूज करता है, अपने स्किल्स का सही तरीके से, सही अमाउंट में यूज करता है, तो जाके वो अचीव कर पाता है उस रिजल्ट को। और जो बच्चे नहीं अचीव कर पाते हैं, कहीं ना कहीं वो इन सभी चीजों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। कोई टाइम मैनेज नहीं कर पाते, कोई सिलेबस मैनेज नहीं कर पाते, कोई लेट स्टार्ट करते हैं, ऑल दीज थिंग्स। तो कहीं ना कहीं, और मैथ्स का मैं स्पेशली बता रहा हूं क्योंकि मैथ्स पहली बार ऐसा होगा आपके साथ जो आप 2 कैटेगरीज में पढ़ेंगे, बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स। उसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। बट इफ यू आर फ्रॉम बेसिक और इफ यू आर फ्रॉम स्टैंडर्ड, इट डजंट मैटर, इफ यू फॉलो दिस पर्टिकुलर strategy or these points, definitely you will gain marks in examination or very smoothly you will score good marks. Okay, so let's get started. पहली चीज, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में मैथमेटिक्स को लेके एक जनरल फोबिया होता है हमेशा, बहुत ज्यादा, है ना, कि कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कहां से करेंगे, मुझे समझ नहीं आता है, बहुत सारी चीजें रहती है। बट सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका 10th का सिलेबस क्या है। फर्स्ट पॉइंट है सिलेबस क्लैरिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिलेबस क्लैरिटी? जैसे आपको पता है कि रेगुलर बेसिस पे सीबीएसई कुछ ना कुछ अपडेट्स दे रहा है। पिछले 2-3 साल में बहुत सारे टॉपिक्स को रिमूव किए हैं, कुछ एड ऑन किए हैं, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। कई बार ऐसा होता है और मैंने अक्सर देखा है, जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन में आते हैं, स्कूल्स में आते हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट द सिलेबस। उन्हें यही नहीं पता है कि एक्चुअली क्या ये टॉपिक एग्जाम में आएगा भी, क्या हमें पढ़ना चाहिए। और YouTube पे देयर आर मेनी, यू नो, व्हाट डू यू कॉल नाउडेज, यूट्यूब बाबा। इतने लोग हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, बच्चों को नहीं इन्फॉर्म करते हैं प्रॉपरली, या ऐसी चीजें भी पढ़ा देते हैं अपने व्यूज के लिए जो बच्चों के बिल्कुल काम की नहीं है। तो बेटा, आप कहीं ना कहीं इस बात को लेके थोड़ा अवेयर रहें कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। स्टिक टू योर सिलेबस। सिलेबस के बाहर कभी एनसीईआरटी से नहीं आता है। लेवल ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कम हो सकता है, बट अगर टॉपिक और सिलेबस में अगर वो पार्ट नहीं है, वो नहीं पूछते हैं।
सो मेक श्योर कि क्या आपको फंडामेंटली थ्रू आउट द ईयर पहले ही टाइम में फर्स्ट मंथ जब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, यू शुड बी अवेयर कि मेरे पास सिलेबस में क्या गवर्नमेंट ने, क्या सीबीएसई ने चेंजेस किए, मेरे पास नोटेड डाउन होने चाहिए। इट मींस डिलीटेड टॉपिक्स क्या हैं, या कोई टॉपिक नया ऐड ऑन किया है तो उसमें क्या है, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग होना चाहिए बेटा सिलेबस क्लैरिटी। वंस यू गॉट दैट सिलेबस क्या है मेरे पास, नाउ व्हाट टू डू, नाउ you need to focus on first NCERT, that is the basic fundamental book provided by the CBSE. Okay, why NCERT I generally recommend students, एक उसकी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होता है कौन से फंडामेंटल फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज, कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन का लेवल नो डाउट बढ़ेगा घटेगा, वो चेंजेस आएंगे, बट आपको पहले पता तो हो कि कौन से फॉर्मूलाज मुझे लर्न करने, देयर आर एन नंबर ऑफ फॉर्मूलाज, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, तरीके होते हैं। मैं देखता हूं कुछ चैप्टर्स में कुछ बच्चे इतने अतरंगी फॉर्मूलाज याद करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे या एरिया रिलेटेड टू सर्कल के नाम पे, जो शायद 11th या 12th में होंगे, पर बच्चे याद कर लेते हैं, शायद कोचिंग क्लासेस में पढ़ा देते हैं, ऑनलाइन कुछ ना कुछ बता दिया जाता है। लेकिन बेटा आप ये ध्यान रखें कि एनसीईआरटी में जो फंडामेंटल फॉर्मूलाज दिए हैं उनको पहले स्टिक करें, उनको बहुत अच्छे से ग्रास्प करें। सेकंड, सबसे अंडररेटेड बुक एग्जाम्पलर बच्चे बहुत रेयरली पढ़ते हैं, खासकर बेसिक जो मैथ्स लेते हैं वो बच्चे ध्यान नहीं देते, वही सोचते हैं कि हमारा बेसिक मैथ्स है। एंड आई होप आपको बहुत बार अभी ये पता चला होगा कि इस साल बेसिक का पेपर कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था टू द स्टैंडर्ड पेपर। तो बच्चे बड़े शॉक थे, ऐसा क्यों हुआ, वो क्या हुआ। लेकिन जिन बच्चों ने बेसिक की तैयारी के दौरान भी थोड़ा सा एग्जाम्पलर पे फोकस किया, उन्हें उस लेवल की प्रॉब्लम नहीं हुई एग्जाम में जो नॉर्मली बच्चों को हुई, जो केवल एनसीईआरटी फोकस चले गए। तो आई रिकमेंड कि आप एग्जाम्पलर को भी, स्पेशली इसके एमसीक्यूज और 4 चैप्टर में आपको बता रहा हूं जो एग्जाम्पलर से आपको करने चाहिए। फर्स्ट बेटा ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्राइंगल्स, सर्कल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 4 आप वापस रिकॉल कर लीजिएगा। स्पेशली बेटा आपको यहां से करने ही करने एग्जाम्पलर से। थर्ड पॉइंट है बेटा रेगुलर प्रैक्टिस। ये आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेगुलर प्रैक्टिस। एक दो वर्ड है रेगुलर प्रैक्टिस, बट इस वर्ड के अंदर बहुत सारी चीज छुपी है। इस वर्ड के अंदर छुपा है डिसिप्लिन, इसके अंदर छुपा है कंसिस्टेंसी, और इसी के अंदर छुपा है सक्सेस, जो आपको अभी दिख नहीं रहा है, ये आपको अभी नहीं दिख रहा है रेगुलर प्रैक्टिस। और रेगुलर प्रैक्टिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दुनिया की किसी भी फील्ड में आपको सक्सेसफुल बनाएगा। तो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर प्रैक्टिस में क्या सेंस है? रेगुलर प्रैक्टिस का केवल इतना मतलब है बेटा, जो भी आप अपने इंस्टीट्यूशन, अपने स्कूल, ऑनलाइन किसी भी मीडियम से सीखे, सपोज आपने 5 क्वेश्चन आज सीखे बेसिक, किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन, वो तो आपके सर या टीचर ने करे, आपने उसमें कुछ योगदान नहीं दिया। सारे क्वेश्चन 5, 6, 4 जो भी आपको कराए, आपको घर पे आके खुद से वो करके देखने की क्या मैं वो कर सकता हूं क्वेश्चन बिना किसी की हेल्प से। दैट शुड बी योर रेगुलर प्रैक्टिस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको 2 घंटे रोज देना, ये सब फालतू की बात है। कोई जरूरी नहीं आपको 2-2 घंटे रोज देने की मैथ्स में, ये मिथ क्रिएट किए हुए हैं ताकि लोग अपना ऑनलाइन कोर्स बेच सकें, डिफिकल्ट क्वेश्चन करा दें। कुछ नहीं करना है आपको, जो आपके स्कूल में, जो आपके इंस्टीट्यूशन पे, कहीं से भी आप जो 5-6 सवाल डेली सीख रहे हैं उसको आप खुद से जरूर करके देखें। दैट शुड बी योर रेगुलर प्रैक्टिस ओनली। अब वो आधे घंटे में कर लें, 40 में कर लें, 40 मिनट में कर लें, 20 मिनट में कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्यूरेसी एंड स्पीड। डेफिनेटली मैथ्स का एक ऐसा पेपर आता है 5-6 सब्जेक्ट में जहां बच्चे स्ट्रगल करते हैं टू मेंटेन द स्पीड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली समवेयर मैनेज द टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। कोई बच्चा 15 मार्क का छोड़ता है, कोई 20 मार्क का छोड़ता है, क्योंकि एमसीक्यूज जो आते हैं बेटा मैथमेटिक्स के वो स्पेशली डिटेल्ड में सॉल्व करने के लिए आते हैं। वहां पे कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जहां ओरली देख के कर लें। कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं वहां पे जहां आपको एक एमसीक्यू के लिए भी आपको ऐसा हो जाता है कि 4-5 मिनट देने पड़ जाते हैं। तो बच्चा नॉर्मली स्पीड में फंस जाता है। बट यू आर स्टार्टिंग द ईयर, आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पहला फोकस केवल एक्यूरेसी पे। आपको अगर दूसरे बच्चों की कंपैरिजन में 4 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट ज्यादा भी लग रहे हैं, गो फॉर इट। व्हाई? इट विल डेवलप
अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इट विल डेवलप अ कॉन्फिडेंस, और ये आपको मोटिवेट करेगा जब आपकी एक्यूरेसी बेहतर होगी। जब आप 10 क्वेश्चन आपको टीचर देगा और आप 7 से 8 क्वेश्चन हर बार करके बताएंगे, तो कहीं ना कहीं टीचर कहेगा कि इस बच्चे के क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, और ये एप्रिसिएशन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है जल्दबाजी में, जल्दी करने के चक्कर में, ट्रिक लगाने के चक्कर में इनिशियल लेवल पे वो बहुत मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट मेंटेन द एक्यूरेसी बेटा, इनिशियल लेवल पे एक्यूरेसी मेंटेन करना है, देन गो फॉर स्पीड। ठीक है, मैं आगे भी बताऊंगा कुछ वीडियोस में कि स्पीड को कैसे बढ़ाया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेस रिसोर्स मोर रिवीजन। आज के टाइम में आपने देखा होगा इतने सारे पब्लिशर अपनी बुक्स बेचने के लिए तैयार हैं। मैं देखता हूं बच्चों को, हमारे इंस्टीट्यूशन पे भी आते हैं, स्कूल्स में बच्चे पूछते हैं सर विच बुक डू आई प्रिफर, सर डू आई टेक दिस एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स दे स्ट्रगल टू फाइंड आउट द रिसोर्सेस। 10th की एग्जाम आसान है, पहला माइंडसेट ये रखना है, आसान आसान और आसान, बहुत आसान। अगर इतनी आसान है तो फिर हम इतनी सारी किताबें क्यों पढ़ें उसके लिए, 10वीं की परीक्षा के लिए? नहीं देना है बेटा, इतना बुद्धि लगाना ही नहीं है। रिसोर्स कम, ज्यादा रिवीजन। दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछना जिसने रिवीजन कम किया और रिसोर्स बहुत सारे भर के लिया, 25 किताब खरीद के लिया है, ये बुक मंगा ली, वो बुक मंगा लिया, ऑनलाइन खरीद ली, एडुकार्ड मंगा लिया, ओसवाल मंगा लिया, ये मंगा लिया, पढ़ा एक को भी नहीं है। मैं अक्सर बच्चों को देखता हूँ, पेरेंट्स दे कम टू मी एंड से सर हमने इसको ये बुक भी ला दी, वो बुक भी ला दी, पढ़ता ही नहीं है। क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ बुक आप करते हैं, स्नैपचैट पे डालते हैं कि देखो मेरे पास कितनी बुक है, मैं कितना पढ़ रहा हूँ, एक्चुअली आई एम डूइंग नथिंग एट दैट टाइम। सो माय डियर स्टूडेंट, जस्ट फोकस ऑन लेस रिसोर्स। इफ यू आर डन विद दीज बुक्स देन गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, तो लेस रिसोर्स मोर रिवीजन, लेस रिसोर्स मोर रिवीजन, दिस इज द की टू सक्सेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये 5 पॉइंट, ये मैंने बहुत बेसिक लेवल पे जो बच्चा स्टार्ट कर रहा है ना उसके लिए बताया। मैं अगर आपको चाहिए कि और डिटेल में मैं कुछ चीजें बताऊं या कुछ चैप्टर समझाऊं, कोई टॉपिक समझाऊं, जो कि मैं धीरे धीरे बनाऊंगा उस पर वीडियोस, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि ये स्पेसिफिक चीज हम चाह रहे हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की अपनी डिमांड होती है। तो मैंने ये बेसिक लेवल पे बनाया है, ऑन एन एवरेज बच्चा जो इनिशियल लेवल पे चाहता है उसके लिए, है ना। और इफ यू नीड समथिंग एल्स, कुछ ऐसा चाहिए कि नहीं यार ये चीज मेरे को पता चल जाएगी तो मजा आ जाएगा, तो यू कैन ओपनली आस्क कि सर ये हम कैसे करें या वो कैसे करें। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन भी आपका, मतलब किस लेवल का क्वेश्चन है, सपोज आपको ये पूछना है कि सर 2+2 4 क्यों होता है, मतलब इतना फंडामेंटल, यू आस्क, यू हैव द राइट टू आस्क एंड दिस इज माय लायबिलिटी, मेरे को बताना है ना। तो आप पूछें बेटा कमेंट में, इसमें कुछ समझ नहीं आया है तो पूछें, और कुछ पूछना है तो पूछें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब दिस, व्हाई, बिकॉज अगर ऐसे वीडियो चाहिए, नई स्ट्रेटेजी चाहिए, अच्छे क्वेश्चंस चाहिए, तो सब्सक्राइब तो बाबू करना पड़ेगा ना। तो ये ध्यान रखो, आपको बेहतरीन चीज बताता रहूंगा मैं, आपको थोड़ा थोड़ा टाइम पे दूंगा, रेगुलर बेसिस पे दूंगा नहीं था, बट थोड़ा थोड़ा टाइम में आपको दूंगा मैं, है ना। एंड कीप वॉचिंग एंड फॉलो दिस चैनल। थैंक यू सो मच।